आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण हो रहा है शुरू। आम नागरिकों को घर बैठे सुशासन के साथ दी जाएंगी सुविधाएं। नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस के 20,000 से अधिक जवानों ने की पैदल गश्त। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में एकात्म धाम निर्माण का लिया जायजा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार आखिरी चरण में पहुंच गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता लगातार रैली और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में रोड शो किया और बादामी और हावेरी में 2 रैलियों को संबोधित भी किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी विधानसभा चुनाव प्रचार करने उतरी और उन्होंने हुबली में जनसभा को संबोधित किया। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने 26 किलोमीटर से अधिक लंबा रोड शो किया। ये रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से शुरू होकर मल्लेश्वरम के गोकक मूवमेंट पार्क पर खत्म हुआ। श्री मोदी ने कहा कि वे राज्य में डबल इंजन सरकार की फिर से वापसी के प्रति आश्वस्त हैं। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा ही सही मायने में कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला को उनके राज्याभिषेक पर बधाई दी है। ट्वीट के जरिए एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमें यकीन है कि आने वाले वर्षों में भारत ब्रिटेन संबंध और मजबूत होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ लंदन में किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से शुरू होगा। अभियान में चिन्हांकित 67 सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने वाले सभी मैदानी कार्यालयों में सेवा प्रदान शिविर लगाए जाएंगे। अभियान 25 मई तक चलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने अभियान के सफल संचालन के लिए विभाग प्रमुखों, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स सहित पंचायत और नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि सभी कार्यालयों में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण के बैनर भी लगाए जाएं। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर 15 अप्रैल तक दर्ज लेकिन वर्तमान में लंबित सभी शिकायतें अलग से प्रदर्शित की जाएंगी। ये सेवा 5 मई से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लाइव की जाएगी। उधर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के 2 घटक बताए हैं। पहले घटक में नागरिकों से संबंधित 67 सेवाओं के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। दूसरे घटक में सीएम हेल्पलाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज लंबित शिकायतों का 100% निराकरण किया जाएगा। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट 2023 परीक्षा आज होगी। ये परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों और देश के बाहर के 14 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर होंगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 के बीच आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं ये परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित कर दी गई है जिनके परीक्षा केंद्र मणिपुर में है। इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए टेलीफोन नंबर 011-407-59000 पर संपर्क कर सकते हैं या neet@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नागरिकों में सामान्य सुरक्षा की भावना बनाए रखने और पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कल शाम पूरे प्रदेश में पुलिस ने पैदल गश्त की। गश्त में पुलिस महानिदेशक डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना सहित पूरे प्रदेश में एक साथ 20,000 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर निकले और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। भोपाल में डीजीपी ने अधिकारियों के साथ 2.5 घंटे में करीब 10 किलोमीटर पैदल गश्त की और नागरिकों से संवाद किया। टीटी नगर थाना से जीआरपी थाना बजरिया तक पैदल गश्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हुए पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भी पैदल गश्त की प्रभावशीलता पर जोर दिया था।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेसिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि बेसिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर पुलिस सख्ती बरते। अभियान के तहत सभी जिलों की पुलिस ने पैदल गश्त की। आगरमालवा में कल पुलिस ने पैदल गश्त निकाली। गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कौरी ने विभिन्न चौराहों पर रुककर शहर की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का जायजा लिया। गुना जिले में निकाली गई गश्त का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने किया। मंडला में एसपी रजत सकलेचा ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय के साथ ओमकारेश्वर वे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन किए। उन्होंने देश और प्रदेश में भी सुख समृद्धि और शांति खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम ओमकारेश्वर में बने सैलानी टापू पर किया। श्री चौहान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्यक्रम में ओमकारेश्वर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और दुल्हा दुल्हन को नए दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ओमकारेश्वर में चल रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और एकात्म धाम निर्माण का जायजा भी लिया। श्री चौहान ने 5 मई को विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर पौधरोपण भी किया। भारोत्तोलन में भारत की बिंदिया रानी देवी ने कल दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुषों के 61 किलोग्राम वर्ग के ग्रुप बी में शुभम टोटकर ने 263 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर 9 प्रतियोगिताओं में छठा स्थान हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। आज दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जबकि राजस्थान रॉयल्स जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिला जेल में जिला चिकित्सालय मंदसौर के सौजन्य से कल स्टाफ और बंदियों के लिए रक्त परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रथम चरण में लगभग 20 तरह के रक्त परीक्षण के लिए जेल के 25 अधिकारियों, कर्मचारियों और 199 बंदियों के रक्त नमूने लिए गए। छिंदवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह संचालित किया गया। शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता योजना, जनोपयोगी लोक अदालत और नेशनल लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी दी गई। श्योपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। जनपद पंचायत श्योपुर और नगरपालिका परिषद श्योपुर के संयुक्त तत्वावधान में हुए सम्मेलन में 145 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। और शाजापुर शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हमारा शाजापुर स्वच्छ शाजापुर अभियान संचालित हो रहा है। सोमवार से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण हो रहा है शुरू। आम नागरिकों को घर बैठे सुशासन के साथ दी जाएंगी सुविधाएं। नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस के 20,000 से अधिक जवानों ने की पैदल गश्त। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में एकात्म धाम निर्माण का लिया जायजा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।